चलो बच्चों हम पढ़ लेते हैं एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी सोर्सेस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेटा क्या है एनर्जी सोर्सेस? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सोर्सेज आर बेसिकली टू टाइप्स। कौन कौन से सोर्सेज पढ़े थे मैंने? डायरेक्ट सोर्स और अल्टरनेटिंग सोर्स। अब डायरेक्ट सोर्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कौन कौन से डायरेक्ट सोर्स थे? डायरेक्ट सोर्स थे भैया इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स। और कुछ एलिमेंट भी मैंने बताए थे आपको, जैसे एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। याद है आपको? बहुत बढ़िया बात है, याद है तो। एक्टिव एलिमेंट क्या था सर? विच प्रोवाइड्स द एनर्जी, दैट एलिमेंट आर कॉल्ड द एक्टिव एलिमेंट। और विच रिसीव्स द एनर्जी, दैट एलिमेंट कॉल्ड द पैसिव एलिमेंट। एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली हमारे पास जो सोर्सेज हैं, सोर्स क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमको पता है, बहुत क्लियर है कि सर विच प्रोवाइड्स एनर्जी कॉल्ड द सोर्स। यस और नो? सोर्स की एक ही डेफिनेशन है, जो ऊर्जा देता है वो सोर्स है। इस प्रोवाइड्स एनर्जी कॉल्ड द सोर्स, दैट इज वाई इट ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी सोर्सेस। बेटा हमारे पास ये सारे एनर्जी सोर्सेस हैं, ये देखिए। अब इन एनर्जी सोर्सेस में देखा हमें कि एनर्जी सोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट सोर्स होता है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स होता है। अब डायरेक्ट सोर्स भी दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं और वोल्ट डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं। और जो डिपेंडेंट सोर्स है बेटा वो हमारे चार प्रकार के हैं, चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अब प्रश्न ये आता है सर ये होते क्या है? आपने तो बता दिया सर इतने टाइप के सोर्स हैं। अच्छा चलो अब एक एक करके हम बात करते हैं। बेटा एनर्जी सोर्स की डेफिनेशन क्या होगी यदि आ जाएगा तो? यही डेफिनेशन होने वाली है कि एनर्जी सोर्स क्या है? विच प्रोवाइड्स द एनर्जी। वो क्या है? एनर्जी सोर्स है ना। अब डायरेक्ट सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? डायरेक्ट सोर्स होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स कैसे दिखता है सर? कुछ देखिए मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा पूरे पे, आप बिल्कुल वन बाय वन समझते जाइए। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं पहले तो ये पढ़ लें सर। इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर quantity of the electrical circuit, which does not depends on any other quantity of electrical circuit। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की कोई क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो सोर्सेज होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज। गॉट इट? फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक छोटा सर्किट बना देता हूं मैं आपके पास। ये सर्किट है, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है कि नहीं है सर? अब यहाँ पर मैंने यदि ये रेजिस्टेंस लगा दिया है तो ये जो वोल्टेज सोर्स है मेरा वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा सर। क्यों? ये पूछेगा थोड़ी इससे कि रेजिस्टेंस बताओ भैया कि मैं कितना करंट पास करूं कि नहीं करूं। नहीं करूं, क्यों? क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो करंट पास करेगा, इसका काम तो करंट देने का ही है भैया। तो इट दिस सोर्स प्रोवाइड्स द एनर्जी विदाउट आस्किंग टू द रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस इज अ other element in the circuit. So this is what I'm explaining in front of you. That is the definition of the independent voltage source or source which does not depends on any other quantity of the electrical circuit. As simple as that. Similarly, if I'm going to explain the independent sources or the dependent sources, तो independent sources में हमारे पास voltage source भी हो सकता है and it can be also a current source. Yes, क्लियर है? चलिए अब डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं सर? बिल्कुल वही डेफिनेशन को दोबारा बोलूंगा, बस नॉट हटा दूंगा। देखिए कैसे कि डिपेंडेंट सोर्सेस आर दो सोर्सेस विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक बार देखिएगा, मैंने बस नॉट हटाया है, विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की दूसरी क्वांटिटी पर जो सोर्स डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट सोर्सेस होता है। बेटा दिखने में कैसे होते हैं? चार प्रकार के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। पहला क्या है? देखिए वोल्टेज डिपेंडेंट है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, कहीं कहीं पर इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं। मैं ना दोनों तरफ से लिखूंगा। फिर वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और कहीं कहीं पर इसको वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी बोलते हैं। सिमिलरली करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको बोल सकते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स। Similarly, current dependent voltage source, similarly current control voltage source। तो बेटा ये चारों चीजें सेम है, कहीं डिपेंडेंट यूज हो रहा होगा, कहीं कंट्रोल यूज हो रहा होगा, बात एक ही है। बस बच्चे यहीं पर आके कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर ये होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं? भैया तो ये ऐसे दिखते हैं। आपने डायमंड का शेप देखा है? देखा है सर। डायमंड देखा है? बिल्कुल देखा है सर। इस तरह का होता है ये सोर्स।
अब इस सोर्स की खास बात क्या होती है समझो। जैसे आप कभी कंफ्यूज मत हो ना कि सर इसमें करंट कंट्रोल करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स आ जाए तो सर कैसे बनाएंगे इसको। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लास्ट 2 वर्ड्स पे जाइए। ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये है वोल्टेज सोर्स, ये करंट सोर्स, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में क्या होता है सर, सर पॉजिटिव निगेटिव होता है। करंट सोर्स में क्या होता है सर, सर डायरेक्शन होता है। तो यदि मुझे इसका फिगर बनाना है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो क्या करना है भैया, ये वोल्टेज सोर्स पीछे से देखिएगा, वोल्टेज सोर्स है तो मैंने यहां लगा दिया V प्लस और माइनस। लगेगा, लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। अब आगे क्या है, ये वोल्टेज है, बस इसका है ऊपर बाहर वोल्टेज लिख दो, V लिख दो। ये हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल था। आप तो बता रहे थे बहुत कठिन चीज पढ़ा रहे हैं सर, ये बहुत सिंपल चीज है। बस हमको लास्ट में देखना है ये क्या करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है। अब ये कौन सा सोर्स बताया मैंने, VDVS, ठीक है। अब सिमिलरली यदि मैं बोलूं सर मुझे दूसरा सोर्स बनाना है, अब कौन बच्चा बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। यदि मुझे VDCS बनाना है, मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज करंट सोर्स बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा सोर्स है भैया, करंट सोर्स है, करंट सोर्स है। डिपेंड क्या कर रहा है सर, वोल्टेज डिपेंड कर रहा है। ले हो गया, हो गया भैया, ये हो गया सिंपल सा। है सिंपल, बिल्कुल सिंपल है सर, बहुत सिंपल है सर, इससे ज्यादा सिंपल कहाँ होने वाला है कोई। ये तो सर बहुत ही सिंपल था, आप तो बता रहे थे बहुत डिफिकल्ट है। देखो फिर तीसरा ले लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा भी बहुत सिंपल है सर। ये देखिए, ये बना दिया। अब कौन बताएगा मुझे, सर बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, आपने सही बताया भैया। ये देखो, ये क्या करंट सोर्स है, तो मैंने अंदर क्या डाला भैया, करंट ला। ऊपर क्या है भैया, करंट सोर्स। करंट सोर्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट करना है सर, I से रिप्रेजेंट करना है। बस C को I से रिप्रेजेंट कर देना है, V को V से रिप्रेजेंट कर देना है। अब ये आपका सोर्स कुछ इस तरह दिखेगा। यदि आप चाहो तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स सर ये हो जाएगा, ये आपका बन गया CDCS या करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है भैया। अब लास्ट सोर्स कौन सा है, लास्ट सोर्स है CDVS, मतलब करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। बताऊं क्या, बताऊं क्या, जल्दी बताओ, बताऊं क्या, आपको तो आता ही होगा, ये आ गया ना। चलो जल्दी बनाओ, कॉपियों में फटाफट बनाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। कैसे करना है भैया, ये देखो, ये आपका सर वोल्टेज सोर्स है, बिल्कुल सर। कौन डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंड कर रहा है सर। हो गया, ये लो सर, हाल की बना दिया सर, बहुत बढ़िया सर। ये है तरीका, ऐसे काम करना है भैया, ऐसे पढ़ना है। जब ऐसे पढ़ेंगे तब आएगा मजा। इलेक्ट्रिकल को समझ लेना है, एक बार में घोट के पी जाना है भाई। इलेक्ट्रिकल रटने की चीज नहीं है, बस एक बार समझना है और समझ से ही काम करना है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है।